बैठी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं गाजरों का हलवा। गाजरों का हलवा बनाने के लिए ये मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके साफ़ करके कद्दूकस कर लिया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी गाजरें। आज हम इसकी मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इनको नहीं बनाएंगे। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 लीटर दूध। अब हम इनको कवर करके छोड़ देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनमें चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि दूध शामिल किया है, ये ना हो कि ये नीचे से जल जाए। गाजरें और दूध उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा नीचे जले नहीं और सारी गाजरें भी एक जैसी पक जाएं। गाजरों का हलवा तैयार होने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये सर्दियों की ज़ुकात है, ये सब बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब इसी तरह हम इसको चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। मीडियम आंच पर रखे हुए मुझे तकरीबन इसे 2 घंटे हो गए हैं। गाजरें हमारी गल चुकी हैं। अब मैं इसकी आंच करूँगी तेज़ और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनका दूध खुश्क कर लेंगे। दूध खुश्क होने के बाद इसमें हम घी या ऑयल जो भी शामिल करें, शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। गाजरों का दूध बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी घी। मैंने ये देसी घी लिया है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो देसी घी ले लें, चाहे तो ऑयल ले लें। अब हम इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी खोया और चीनी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मैंने कुछ सब्ज़ इलायचियाँ ली थी, उनके बीज निकाल के उनको कूट लिए। इसको शामिल करके मैं इसको थोड़ी देर और भूनूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। मैंने एक चीनी ली है 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना ले लें। मेरे कप का साइज़ जो था ना वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने 1 ही कप लिया। अब हम चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको भूनेंगे जब तक चीनी का भी पानी खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है और अगर इसमें पानी रहेगा तो हलवा हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इसको बहुत भूनना है जब तक गाजरें का हलवा जो है ना, ये इसका घी लैदा ना हो जाए इसको, और ये नीचे से भी नहीं जले। अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना। इसके पे टाइम तो काफ़ी लगता है, लेकिन घर का बना हुआ हलवा तो बहुत ही मज़े का। सर्दियों में इसका बहुत मज़ा आता है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और खाएं। हलवे को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। हलवे ने अपना घी छोड़ दिया। अगर हलवे में थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो हलवा जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर अच्छा भुना हुआ हलवा हो, इसको हम फ्रिज में 20 से 25 दिन के लिए रख सकते हैं। जितने हलवे की ज़रूरत हुई उतना निकाल के गर्म किया और खा लिया। अब हम इसकी आंच बंद करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। फिर हम इसमें खोया शामिल करेंगे। आंच हमने बंद कर दी थी और हलवा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे खोया। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना खोया
डालना चाहते हैं उतना डाल लें। मैं तो बस दरमियाना सा ही इसमें डाला। अगर आप खोए के बगैर भी खाएं तो फिर भी ये बहुत मज़े का होता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला लेंगे। हलवे में हमारा खोया बिल्कुल मिक्स हो गया। अब हम इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें साथियों, हमारा गाजरों का हलवा खोए के साथ बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।